जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो टीन विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे चैनल हुआ माता रानी की तरफ से, वो ये कि आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, पर आज आपको माता रानी टाइम पीरियड भी बताने वाले हैं कि वो कब तक आपके पास वापस आ जाएंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, हे माँ सरस्वती, प्लीज़ कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए, और जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, और जो भी आपकी गाइडलाइन है मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो सब आप मेरे ऊपर अनुकंपा करते हुए मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचा दीजिए। और मेरे प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन व्यूवर्स के लिए, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, सब के लिए आप बहुत सारी पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग्स दीजिए और उनकी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स को दीजिए। जय माता रानी। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे एक माध्यम बनाया जो आपके मैसेज, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गाइडलाइन मैं अपने डिवाइन व्यूवर्स तक पहुंचा पाती हूँ। कृपा कीजिए और मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखिए, और मेरे डिवाइन व्यूवर्स के भी ऊपर आप अपनी अनुकंपा हमेशा बनाए रखिए। उनकी ज़िंदगी से, उनके रिश्तों से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, और उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्तों में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, सब वेल्थ और प्यार भावना बहुत सारी भर दीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और फैमिली मेम्बर्स को सभी देखिए। अभी कार्ड मैंने सफ़र ही करने शुरू किए, कार्ड उछल के आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव स्टार्टिंग माता रानी ने बताया है कि वो बहुत उत्साहित हैं आपके पास आने के लिए, बहुत प्यार करते हैं आपकी ना। उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है ना, वो चीज़ उन्हें पता चल चुकी है। अब वो एक पल भी ना आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं, अब आपको बहुत प्यार करते हैं। और आपके पास वो बस ये समझ लिए भावनात्मक रूप से तो वो पहुंच चुके हैं, उड़ के पहुंच चुके हैं, और अब बस उनका आपके पास तक आना, सिर्फ आपके पास तक फिज़िकली आना बाकी है। तो देखते हैं वो आपके पास आपसे कितना प्यार करते हैं, और आपके पास किस टाइम पीरियड तक वो पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, ये कार्ड पहले भी उछल के आ रहा था। Nice. Hangman. मुझे सफर करना चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। तो माता रानी का नाम लेकर हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डेथ चैरियट। सबसे पहले मैं आप लोगों की ना कुछ डिजिट्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ राशिज़ बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगी। उससे थोड़ी सी आपको ना हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोगों के साथ सबसे पहले 2, 3, 5,
9 12 10 7 21 3 अगेन कंफर्मेशन, वेरी गुड, हाँ इस और 21 12 6 33 ये आपके साथ जो है डिजिट वो रिजोनेट हो सकते हैं, या तो वो आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या आपकी गाड़ी के नंबर भी हो सकते हैं, गाड़ी के नंबर में वो डिजिट हो सकता है, या फिर आपके हाउस नंबर में हो सकता है, सोसाइटी नंबर में हो सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ रिजोनेट होगी या नहीं होगी वो अब आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आपको बता देती हूँ कि वो आपके नाम से या फिर आपके लव वंस के नाम पे हो सकते हैं उन अल्फ़ाबेट्स, और ये डिजिट भी या तो आपका या फिर आपके लव वंस का मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकता है, या उनके वो हाउस नंबर हो सकते हैं, या उनकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, या फिर उनकी सिटी का नंबर हो सकता है, या फिर उनकी सोसाइटी का नंबर हो सकता है। तो किसी भी तरह से ये आपके साथ अगर रिजोनेट होते हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली 101% आपके लिए है। अब मैं आपके लिए ना कुछ अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ जो कि हेल्प देंगे आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ए आई जे के आर बी सी एल एस ई एन एक्स एच यू वी डब्ल्यू ओ जेड। ये आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी के नाम में ये लेटर्स हो सकते हैं, और आपके लव वंस का नाम इन लेटर्स से स्टार्ट हो सकता है, या उनकी सोसाइटी का नाम हो सकता है, और सिटी का नाम हो सकता है। आप जहाँ से भी इस रीडिंग को देख रहे हो सोसाइटी का नाम भी हो सकता है, और सिटी का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है। तो इस तरह से आपके साथ ये रिजोनेट हो सकते हैं। आपकी राशि जो हो सकती हैं वो मैं बता देती हूँ। आप वृषभ राशि के हो सकते हो, मिथुन राशि के हो सकते हो, सिंह राशि के हो सकते हो, कन्या, तुला, मकर, मीन राशि, ये आपकी राशि हो सकती हैं। और ये आपकी या आपके लव वंस की राशि हो सकती है। दूसरा, आपके इर्द गिर्द या तो आपने येलो कलर वियर किया हुआ है, या आपके आसपास कुछ येलो कलर है, और ब्लू कलर, आपने रेड कलर वियर किया हो सकता है, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में कुछ, या तो आपकी ड्रेस में कोई फ्लावर्स हो सकते हैं, रेड या मैरून कलर, रेड से थोड़ा डार्क जो होता है। और आई थिंक सो कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ कुछ ब्राउन या फिर ग्रे कलर का कुछ कॉम्बिनेशन, या फिर इस तरह का कोई कलर हो आपके आसपास। ये आपके थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी या नहीं होगी, कि आपके आसपास जो कलर है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इस इंफॉर्मेशन से शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अगर आपके लिए रीडिंग है तो आप इसको कम्प्लीटली देखिएगा, और जितनी एनर्जी आपके साथ इसकी
मैच होती है उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा। तो द चैरियट जो है ना वो ये कहता है कि जो आपके जो लव वंस है ना, सबसे पहले कि वो ना बहुत ही उत्साहित है, मतलब उनसे ना अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं कि मैं बस जल्दी से किसी भी हाल में कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। वो अगर बहुत दूर है, जैसे वो अगर आपसे इतनी दूर है कि जैसे अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, मतलब कहीं बहुत दूर है, कनाडा, कनाडा, यस कनाडा हो सकते हैं, साउथ में हो सकते हैं, साउथ आ रहा है मेरे, तो साउथ इंडिया भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, मतलब किसी भी कंट्री का साउथ पार्ट जिसमें वो लोग हो सकते हैं आपके लव वंस। और वो ना मतलब फ़्लाइट की बुकिंग करने को तैयार है बिल्कुल, कि मुझे जल्दी से कन्वेंस मेरा बुक हो जाए और मेरे को डेट मिल जाए और मैं यहाँ से निकलूँ और मैं अपने लव वंस के पास जल्दी से जाऊँ। और कहीं ना वो एक लंबी यात्रा करके यात्रा करके तो आ रहे हैं, या फिर आपका कोई प्लान है कि आपके लवर्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करने जाएंगे, कहीं बाहर की मतलब घूमने, यात्रा करने। यात्रा 101% है, या तो वो आपके पास बहुत लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, मतलब यात्रा करके आ रहे हैं, लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, या फिर आप दोनों का ही आगे कोई ऐसा बन सकता है कि आप दोनों या आप अपनी फैमिली के साथ यात्रा पे जा सकते हो। मे बी कि आप लोग किसी तीर्थ स्थल पे भी जा सकते हो, या फिर कैसे किसी ऐसे स्थान पर जहाँ जैसे कुल देवता, ऐसे किसी धाम पर, ऐसे किसी स्थान पर जा सकते हो। तो यात्रा भी है और बहुत 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 जल्दी आपके लव वंस जो है ना वो आपके पास आने वाले हैं। आई थिंक 7 to 21, मतलब 2-3 वीक में ही आपके पास वो आ जाए। 2 to 3 वीक डेज़ में है वीक, तो 2 to 3 वीक में आपके पास वो आ जाएंगे, चाहे वो कितनी भी दूर हैं, कितने भी कहीं पे भी हैं। 2 से 21 डेज़ तो 2 to 3 वीक्स में आपके पास आपके जो लव वंस हैं वो आ जाएंगे, और वो बहुत 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 ज़्यादा पैशनेटिक हैं इस वक्त आपके पास आने के लिए, बहुत बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। और जो इस बार का जो प्यार है ना, उसमें आपके बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, वो एक महायोद्धा की तरह एंटर होंगे इस बार न्यू जर्नी में, क्योंकि वो उस कार्मिक रिलेशन को का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। तो उनको अब ये पता चल चुका है कि जो मेरा सोलमेट है वो ये है। तो अब वो ना एक कार्मिक, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है तो उससे फाइट कर पाएंगे, और वो उस कार्मिक रिलेशन में या कार्मिक सिचुएशन में फिर कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये एक्सपीरियंस उनको पूरी लाइफ के लिए, ऑल लाइफ उनको याद रहेगा, और वो हमेशा इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। वो कभी अब कार्मिक रिलेशन में किसी नेगेटिविटी में नहीं फंसेंगे। आपसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं, और इस बार वो योद्धा की तरह आ रहे हैं, फाइटर की तरह आ रहे हैं कि अब वो किसी भी कार्मिक सिचुएशन से अच्छे से निपटने का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। अब वो हमेशा हमेशा आपके पास रहेंगे, खूब बहुत प्यार होगा आपका, पूरी अबंडेंस के साथ। मतलब कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप लोग अपने रिलेशन को लेकर एकदम सिक्योर हो जाओगे, आप भी सिक्योर फील करोगे और वो भी सिक्योर फील करेंगे कि अब मैं रिलैक्स होकर शांति से बैठ सकता हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने लव वंस के पास आ गया, अपनी फैमिली के पास आ गया, तो मुझे ना अब कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो वो एक रिलैक्स, आप दोनों ही अपना एक रिलैक्स मोड में होगे, और अपने जो रिलेशन के जो टाइम पीरियड होगा ना उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। फुल ऑफ फील, आपकी जो फील है ना वो फुल ऑफ होगी, मतलब पूरी तरह से भरी हुई होगी। कह सकते हो भावनात्मक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत रिश्ता बनाओगे, और इस बार जो आपके रिश्ते बनेंगे ना वो भावनात्मक रूप से ही बनेंगे।
जो उसका मेन पॉइंट होगा ना वो भाव ही होंगे आप लोगों के, जो समर्पण वाले भाव थे, आपने जो फीलिंग्स थी ना उन पर ही डिपेंड होंगी। तो अब की बार जो आपके लव वंस आ रहे हैं ना वो भर भर के भावनाएं फीलिंग्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, खूबसूरत सी फीलिंग्स, फुल ऑफ, मतलब कि छलक जाए, थोड़ा सा हिले तो छलक जाए, ऐसी फीलिंग। और लेकिन और आपके पास आने के बाद आप दोनों अपने रिश्ते में ना एकदम एक रिलैक्स मोड में होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब बिल्कुल हम एक कहते हैं सिक्योरिटी, जिसको अंदर से सिक्योरिटी बोलते हैं ना, वो चीज़ फील होगी। वो रिश्ता अब आपका बनेगा। आपने ना बहुत सारे थॉट्स अभी भी उनके जो माइंड में वही सेम थॉट्स चल रहे हैं कि मैं कैसे फील करूँगा, कैसे उनको मतलब उनके अंदर ना प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं देखो कोई अगर दूर जाता है तो क्वेश्चंस तो होते हैं, देखो क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं। आप ज़रूर उनसे ये पूछोगे कि आखिर आप मुझे छोड़ के क्यों गए, तो वो इन सब चीज़ों के सवाल ढूंढ रहे हैं। एक सवालों में ना कन्फ्यूज़न भी है, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी कन्फ्यूज़न है कि आएंगे तो मैं कैसे फेस करूँ, क्या क्या क्वेश्चन करूँगी या करूँगा। तो मतलब दोनों ही तरफ में कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन भी है, एक्साइटमेंट भी है कि अब धीरे धीरे ना सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ के फेंक भी दिया है, तभी वो आपके पास आने की तैयारी में। और आपसे सच में आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर वो प्यार नहीं करते ना तो ये जो ऑब्स्टिकल्स वो लेके उठा के चल दिए ना फेंकने के लिए, वो नहीं फेंकते, वो उसी कार्मिक रिलेशन में खुश रहते हैं। बट नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ऐसा हो जाता है कि बुद्धि के ऊपर, बुद्धि कह सकते हो, एक बुद्धि को बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या फिर बुद्धि के ऊपर आवरण आ जाता है। कोई भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है। हो सकता है कि जिनके साथ उनका रिलेशन हुआ वो उन्होंने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया हो, जिसकी वजह से वो सम्मोहन एक क्रिया होती है तो वो किया हो, और इसकी वजह से वो आपके रिलेशन में ये डिफरेंस आया और वो वहाँ चले गए। लेकिन अब उन्होंने आपकी उसी प्यार की ताकत से उन ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ के फेंक दिया, और आप तक आने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो सबको उखाड़ के फेंक देंगे, ख़त्म कर देंगे, और वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्दी, मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है, 3 वीक आपके पास वो आ जाएंगे, यानी 2 से 21 दिनों के बीच में। हैंगमैन, जो हैंग पोजीशन थी कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं उस रिश्ते में कैसे जाऊँगा, अब मैं कैसे वापस करूँगा, मैं कैसे वापसी करूँगा, अपने उस रिलेशन में कैसे फेस करूँगा, वो जो हैंग्ड पोजीशन थी ना, देखो हैंग पोजीशन तो उनकी थी, लेकिन उस हैंग पोजीशन में से वो आपकी प्यार, जो उनका आपके लिए प्यार है, भाव है, उन्हीं की वजह से वो अब आगे डिसीज़न ले पाए कि वो आपके पास वापस आएंगे। और वो पूरी तरह से डिसीज़न ले चुके, डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे अब जल्दी से जल्दी फ़्लाइट बुक करनी है और मैं अपने फैमिली के पास, अपने लव वंस के पास जाऊंगा। तो हैंग पोजीशन में से अब वो पूरी तरह से निकल चुके हैं, बस उनका वहाँ से फिज़िकली निकलना और बाकी है। उन्होंने ना, जो उनके आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जो एक स्टक्ड पोजीशन में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए ये कार्मिक सिचुएशन, ये रिश्ता अच्छा है या वो रिश्ता है, तो उस सिचुएशंस को भी उन्होंने उखाड़ फेंका है। उस सिचुएशन से अपनी आंखों से वो पट्टी हटा दी है, अपने इमोशंस को फिर से फुलफ़िल किया है, और अपने आप को उन्होंने इस बंधे हुए पोजीशन से, जहाँ उन्होंने अपने आप को इस तरह से बांध लिया था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जा सकता, अब तो मुझे यहीं पे ही रहना पड़ेगा, उस सिचुएशन से उन्होंने फ़ाइट की। आप उनको मजबूती मिली, आपके प्यार ने उनको मजबूती दी, माता रानी की ब्लेसिंग्स ने उनको मार्गदर्शन दिया और मजबूती दी, शक्ति दी, तो उन्होंने ना इस पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया। और अब बहुत जल्दी, मैंने आपको बोला ना 2 to 3 वीक, तो आपके पास ना 2 to 3 वीक्स में आपके लव वंस आने वाले हैं, आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपके घर में सेलिब्रेशन होगा, आपकी फैमिली में आप या तो आप अपने लव वंस के आने के बाद, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी कंसीव कर सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है, कहीं की यात्रा हो सकती है,
किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है, या फिर आपको ना वो एक प्रिंसेस वाली, एक क्वीन वाली फीलिंग्स दिलाएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। और आपके रिश्ते तो ज़रूर कन्फर्म बढ़ेंगे। जो लोग अभी नए रिलेशन में ना, उनको बहुत जल्दी 3 वीक में 21 डेज़ में कोई ना कोई उनका बहुत प्यारा लव वंस मिलने वाला है, उनका पार्टनर मिलने वाला है, जिसके साथ वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी ये जो एनर्जी है ना, बहुत 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 प्यारी है कि आपका ना आगे रिश्ता ग्रोथ करेगा, आपके रिश्ते बढ़ेंगे, आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, और आपके रिश्तों में ना आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपको एक क्वीन वाली फीलिंग्स दिलाएंगे। और आगे के जो डिसीजंस होंगे ना, वो आप दोनों मिलके बहुत स्ट्रांगली हर सिचुएशन से फाइट करोगे एक साथ मिलके। और आपके दोनों के बीच में ना ऐसी कोई सिचुएशन अब नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़े। आपके रिश्तों में बहुत 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 ग्रोथ और बहुत अबंडेंस आएगी। जहाँ वो ये सोच रहे थे ना कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे फेस करूँगा, मैं इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे 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 निकलूँगा मैं यहाँ से, वो सब चीज़ें ना उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब उन्होंने ना अपने अंदर एक ऊर्जा भर ली, एक आग भर ली है कि नहीं, मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ और मैं अपने लव वंस के पास जाऊँगा। तो मुझे जाना है, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को फेस करना पड़े, पर मैं अब अपने लव वंस से दूर नहीं रहूँगा, मैं अपने लव वंस के पास ही जाऊँगा। और उसके लिए मुझे चाहे कितनी आग के दरिया से गुजरना पड़े, चाहे कितने ही लोगों को मुझे पीछे छोड़ना पड़े, जो उनके कार्मिक रिलेशन है उनको तो पीछे छोड़ना ही है ना, तो किसी को पीछे छोड़ना पड़े, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बट मुझे अपने लव वंस के पास जाना है। ये पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। देखिए, इसके अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि नहीं, अब तो मैंने डंडा गाड़ दिया है कि मुझे तो अब अपने लव वंस के पास जाना ही जाना है। और फायर एलिमेंट है तो उनके अंदर ना एक पैशन है, एक आग है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए, पर मुझे मेरे प्यार के पास जाना है, मुझे अपनी फैमिली को पूरा करना है। तो वो आपके पास हर सिचुएशन को तोड़ के, हर सिचुएशन से निकल के, फाइट करके वो आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। द हेरोफेंट यही बताता है कि आपके पास ही थी वो चाबी जो अब आपने लगाई, जिसके लगाने के बाद आपके रिलेशन में से सारी कार्मिक जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई और आपके रिश्तों को ना बहुत मजबूती मिली। उस मजबूती की वजह से वो आपके पास वापस आ रहे हैं। सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि अरे, इनका तो रिश्ता टूट गया था, पर ऐसा क्या हुआ जो उनके रिश्ते में वापस से, मतलब जिसे कहते हैं ना, आप बड़े सैड थे, पर जब से आपको पता चला कि आपके लव वंस आपके पास आ रहे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं अपनी उन गलतियों को रियलाइज़ किया, और जब आपने और आपके लव वन से एक की लगाई लॉक में की लगाने का मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई कन्वर्सेशन हुई, या तो आपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी फ्रेंड से, किसी से भी, किसी के ज़रिए भी, या फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे, किसी भी तरह से आपके कम्युनिकेशन हुआ ना, जो वो कम्युनिकेशन जो है वो चाबी का काम किया, उस कम्युनिकेशन ने चाबी का काम किया। जब चाबी लगी तो लॉक खुला, जब लॉक खुला तो आप दोनों की बातचीत हुई और आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें अंतर्ज्ञान, मजबूती, अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग किया, लोगों की बातों का ध्यान नहीं दिया, आपने उस सारी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन को ही ख़त्म कर दिया। और जब आप दोनों ने अपने कुछ फीलिंग्स को एक्सचेंज किया तो आपके लव वंस को लगा कि हाँ, मैं इस कार्मिक रिलेशन में नहीं, मैं तो अपने लव वंस के पास ही जाऊँगा, वो ही मेरा असली रिश्ता है। जब आपकी चाबी लगी, लॉक खुला और आपके लव वंस आपके पास बहुत 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 सारा प्यार और बहुत सारे प्यार में भावनात्मक मजबूती, और उन्होंने अब अपने अंतर की आत्मा की आवाज़ को सुना। द वर्ल्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक था, द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि उन्होंने ना अपने आसपास ही सारी नेगेटिविटी को सबको ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल प्योर होके वो आपके पास आ रहे हैं, अब प्योरिटी के साथ आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में ना, आपके रिश्तों में बहुत 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 बड़ा चेंज होने वाला है, और वो चेंज नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, बहुत 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 पॉजिटिव होगा। और आपके रिश्तों में ना बहुत सारे प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी अबंडेंस, वेल्थ, सब कुछ होगा।
मतलब इतना बढ़िया वाला चेंज होगा। द वर्ल्ड का कार्ड इतना पॉजिटिव होता है। थ्री थ्री ऑलरेडी आप गुरु की देखो 21 21+3, तो थ्री की जो एनर्जी होती है ना वो गुरु की होती है। और गुरु जहाँ एक्टिव हो जाते हैं ना तो वहाँ सब काम अपने आप अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि गुरु का ही मार्गदर्शन होता है जो हमें सही पाथ दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु का आपके ऊपर ना पूरा आशीर्वाद है। और मैं ये कहूँगी कि आप गुरुवार को एक रेमेडी ज़रूर करना कि गुरुवार को ना आप पीली दाल लेना, सॉरी वेडनेसडे को आप येलो कलर की दाल लेना, पीली चने की दाल हो सकती है, वो येलो वाली दाल एक और होती है, अरहर दाल हो सकती है। तो आप वेडनेसडे की नाइट में दाल को लगभग 450 ग्राम, तो आप ये दाल लीजिए, उसको भिगो के रख दीजिए। सुबह के टाइम वो दाल ना आप पक्षियों को डाल दीजिए। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जब आप पीले दाल का दान करोगे ना, पक्षी उस दाल को खाएंगे ना, जैसे जैसे वैसे वैसे ही आपके रिश्तों के जो भी कार्मिक पैटर्न जो थोड़े बहुत बच रहे हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं जो दान होता है ना, अगर निस्वार्थ किया जाए ना तो वो आपके कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर देता है, आपके जो कर्मा के जो नेगेटिव कर्मा के फल होते हैं ना उनको काट देता है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपके जो लव वंस हैं वो आपके पास होंगे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। और जितने मैसेज आपकी लाइफ से, आपके रिश्तों से कनेक्ट होते हैं उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिए। बाकी के आप दूसरे व्यूवर्स के लिए पास ऑन कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।